जटाटवी गलजल प्रवाह पावित स्थले गलेवलंबे लांबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डूम 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 त्रिनाथ वडुमरियम चकार चंड तांडवम तनोति न शिव शिवम। देवों के देव महादेव सुप्रीम लीडर है वो। अगर चाहे तो एक क्षण में नेत्र खोल के पूरे ब्रह्मांड को खत्म कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग उन्हें भोलेनाथ के नाम से जानते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनके पास में है हम्बल लीडरशिप। अगर मैं तुमसे कहूँ कि अच्छे लीडर में कौन कौन से ट्रेट होने चाहिए, तुम बोलोगे स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, विजनरी, इन्फ्लुएंसिंग पर्सोना, लेकिन तुम वो भूल जाओगे जो उनके पास में है ह्यूमिलिटी। लीडरशिप लेसन जो हम सीख सकते हैं शिव जी से, पहला, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो चाहे तो दुनिया को खत्म कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो लोगों के छोटे छोटे कर्मा से खुश होकर उन्हें वरदान दे देते हैं। तो अगर तुम्हारे पास में ऑथोरिटी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उससे मिसयूज करो कमजोर लोगों को परेशान करने में, बल्कि मेक श्योर कि तुम उनके लिए कुछ अच्छा करो, और कुछ गलत हो रहा है तो उसको रोको, क्योंकि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्पाइडरमैन के अंकल बेन ने तो ये अब कहा है, हमारे महादेव तो हमें ये तब सिखा। डाकनी शरीर चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प सुपुष्प पूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। क्या तुम्हें पता है कि शिव जी अकेले ऐसे ईश्वर हैं जिसकी भक्ति न सिर्फ हम इंसान बल्कि राक्षस, असुर, देवी देवता, भूत प्रेत, यक्ष, गांधर्व, जीव जंतु सभी लोग करते हैं। मालूम है क्यों? सेकंड लीडरशिप लेसन जो हम भगवान शिव से सीख सकते हैं वो है अनबायस्ड एंड इंक्लूसिव लीडरशिप। देखो, पहली बात तो एक अच्छे लीडर के पास में शिव जी की तरह डाइवर्सिफाइड टीम होनी चाहिए, क्योंकि जो डाइवर्सिफाइड कल्चर होता है ना, वो डाइवर्सिफाइड आइडियाज एंड एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेके आता है। और दूसरी बात, एक अच्छा लीडर वो होता है जो कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली अपने टीम के लोगों में किसी भी तरह का बायसनेस, भेदभाव न करे, चाहे वो फेवरेटिज्म बायस हो या फिर जेंडर, क्लास, रिलीजन से रिलेटेड बायसनेस हो। रिवॉर्ड्स हमेशा एक्शन ओरिएंटेड होने चाहिए, हमारे शिव जी की तरह। उनका सिंपल है, जिसने भक्ति करी, तपस्या करी, उसको वरदान। फिर वो चाहे राम हो, रावण हो, परशुराम हो या फिर भस्मासुर। तो ये फ्रेड फैडलर हैं, ये तो हमें लीडरशिप अब सिखाए, हमारे शिव जी हमें ये तब सिखा गए। जहर किसने पिया? किसने पिया जहर? भगवान शिव ने। जब ये समुद्र मंथन चल रहा था ना, और सारे देवी देवता सुर लगे हुए थे कि भैया अभी निकलेगा अमृत और उसको हम पिएंगे, और भू जहर निकला। ऑर्गेनाइजेशन में भी अक्सर ऐसा होता है कि पूरी टीम एफर्ट करती है कुछ अच्छे रिटर्न के लिए, और अचानक से क्राइसिस हो जाता है। तो ऐसे में जो भगवान शिव हैं, उन्होंने उस जहर को अपने कंठ में उतार लिया और नीलकंठ हो गए। इसी तरीके से एक बार भागीरथ, जब माता गंगा को धरती पे ला रहे थे, तो माता बहुत ही प्रचंड वेग से आ रही थी, धरती खत्म हो जाती। भगवान शिव ने गंगा माता को अपनी जटाओं में लपेटा, उनके वेग को कम किया और बहुत ही बुद्धिमता से 7 धाराओं में डिस्ट्रीब्यूट किया, जहां जितनी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग। तो थर्ड लीडरशिप लेसन जो हम भगवान शिव से सीख सकते हैं, एक अच्छा लीडर वो होता है जो क्राइसिस या ट्रबल के समय भागता नहीं है, न ही ब्लेम इधर उधर ढूंढता है, बल्कि सब कुछ अपने पे लेता है, अपनी टीम को प्रोटेक्ट करता है और एक बहुत ही अच्छा सा कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन निकालता है। तो बताओ, सबसे बड़े लीडरशिप गुरु कौन? हमारे ओम नमः शिवाय। क्या तुम्हें पता है कि शिव जी अकेले ऐसे ईश्वर हैं जिनकी खुद की ही पूजा नहीं होती, बल्कि उनके आसपास के लोगों और यहाँ तक उनकी चीजों की भी पूजा की जाती है। उनकी वाइफ पार्वती, शी इज वर्शिप्ड फॉर नरिशमेंट, फर्टिलिटी एंड मदरहुड। उनके पुत्र कार्तिक है फॉर वॉर एंड विक्ट्री, गणेश जी फॉर शुभारंभ एंड विजडम, गणेश जी की वाइफ रिद्धि फॉर प्रॉस्पेरिटी, सिद्धि फॉर पॉजिटिव पावर। फिर उनका जो वाहन है नंदी, दैट इज फॉर डिलाइटमेंट, जॉय एंड पावर। उनके पास में त्रिशूल है, उसकी पूजा की जाती है विनाशकारी शक्तियों को खत्म करने के लिए। ये रुद्राक्ष माला फॉर पॉजिटिव एनर्जी। फिर उनके पास में डमरू है, डम 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 डम, हाँ, दैट इज फॉर साउंड ऑफ यूनिवर्स, ओम। ये वो भस्म लगाते हैं, दैट इज फॉर डिटैचमेंट। तो फोर्थ लीडरशिप लेसन जो हम भगवान शिव से सीख सकते हैं कि एक अच्छा लीडर वो होता है जो खुद तो चमकता ही है, लेकिन अपने साथ की चीजों और लोगों में भी वैल्यू ऐड करता है। अ गुड लीडर इज द वन हु इज एन एम्पावर्ड इंडिविजुअल। अ ग्रेट लीडर इज द वन हु हैज अ टीम ऑफ एम्पावर्ड इंडिविजुअल्स। और ये हम सीख सकते हैं हमारे बम बम भोले से। देखो, तुमने है ना ये जरूर ऑब्जर्व किया होगा कि जो दूसरे भगवान लोग हैं, ये तो फैंसी क्लोथ पहनते हैं, गोल्ड ज्वेलरी पहनते हैं और चंदन का लेप वगैरह करके रहते हैं। और जो शिव जी हैं वो चीते की छाल पहने हुए, मुंडमाल पहने हुए, बफूत लगाए हुए रहते हैं। और हम जैसे लोग जिनको लगता है कि ब्रांडेड वियर पहनने वाले, लग्जरी आइटम रखने वाले लोग कूल होते हैं, हमें शिव जी बड़े ही कूलेस्ट गॉड लगते हैं। देखो, शिव जी का जो लाइफ स्टाइल है ना, उसमें झलकता है कि व्हाट ही स्टैंड्स फॉर। उनका पर्सनल ब्रांड है वैराग्य, यानी कि दुनिया से डिटैचमेंट। तो वो दिखाई देता है। वो भक्तों को प्लीज करने की कोशिश नहीं करते हैं, जो उनके फॉलोअर हैं सो है। फिफ्थ लीडरशिप लेसन जो हम भगवान शिव से सीख सकते हैं कि अच्छा लीडर वो होता है जो सेल्फ अवेयर होता है, उसे अपनी यूएसपी, अपने स्ट्रेंथ, वीकनेस पता होती है, अपना बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश करता है। वो ये नहीं देखता है कि मुझे लोगों को प्लीज करना है तो क्या एक्सेप्टेबल है, मैं वैसा बनने की कोशिश करूं, वो कुछ और बनने की कोशिश नहीं करता है। उसे अपनी पर्सनल ब्रांड पता होती है। पर्सनल ब्रांड का मतलब ये नहीं सिर्फ कि आप क्या हो, उससे ज्यादा ये है कि आप क्या नहीं हो, इसको अच्छे से क्लैरिफाई एक अच्छा लीडर करता है। ये हम सीख सकते हैं हमारे आदि गुरु शिव जी से।